नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सबको पता ही है कि बीएचटीसी एग्ज़ाम 2024 जो 30 जून को होने वाला है, उसका हमने मॉडल पेपर नंबर फर्स्ट कल 1 जून को सॉल्यूशन कराया था। तो दोस्तों आज 2 जून है और आज हमारा मॉडल पेपर नंबर 2 का सॉल्यूशन करवाना है। तो दोस्तों आज के वीडियो को देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स आज का अपना पहला प्रश्न हो जाएगा। पहला प्रश्न क्या है? तेजा जी का जन्म स्थल है। प्रश्न पूछा गया है एग्जाम में, काफी बार आया हुआ है कि तेजा जी का जन्म स्थल है। ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, ददेरवा, खटनाल, आसिंद या कोल्लू। बताओ दोस्तों, कमेंट कर कर आपको इसका आंसर बताना है। अगर फ्रेंड्स आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट कर कर बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। दोस्तों सही आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका क्या होगा दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा इसका खडनाल। क्या हो जाएगा दोस्तों? खडनाल इसका सही आंसर है। खडनाल कहाँ पर है दोस्तों? ये अपने नागौर जिले में दोस्तों। कौन से जिले में? नागौर जिले में दोस्तों। दोस्तों यहाँ से तेजा जी से संबंधित 2-3 प्रश्न और भी बनते हैं दोस्तों। क्या प्रश्न बनते हैं? सबसे पहले कि तेजा जी की पत्नी का नाम क्या है दोस्तों? तेजा जी की पत्नी का नाम क्या है? तो तेजा जी की पत्नी का नाम है पेमल दे। क्या नाम है दोस्तों? पेमल दे नाम है। इनका मेला, एक प्रश्न यहाँ से बहुत बार पूछा जाता है कि तेजा जी का मेला कब पड़ता है? तो भाद्रपद शुक्ल दशमी। क्या याद रखोगे आप? PS 10 भाद्रपद शुक्ल दशमी। एक प्रश्न और पूछा जाता है कि तेजा जी की घोड़ी का नाम क्या है दोस्तों? क्या नाम हो जाएगा दोस्तों? लिल्लन या सीनगरी। आप लिल्लन भी बोल सकते हो या सीनगरी भी बोल सकते हो दोस्तों। तेजा जी की घोड़ी का नाम दोस्तों क्या हो जाएगा? तेजा जी की घोड़ी का नाम लिल्लन या सीनगरी। बढ़ते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर सेकंड की ओर। प्रश्न नंबर सेकंड, प्रसिद्ध 84 यानी 84 खंभों की छतरी कहाँ पर स्थित है दोस्तों? बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों, डबल स्टार लगा दो, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कहाँ पर स्थित हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, कोटा, झालावाड़, जयपुर या बूंदी। बताओ दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? आपको बताना है कि प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी कहाँ पर स्थित है, किस जगह हो जाएगी। अगर आपको दोस्तों इसका आंसर आता है तो कमेंट में कमेंट करिए और बताइए इसका क्या आंसर होगा दोस्तों। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अपने 84 खंभों की छतरी हो जाएगी दोस्तों। कहाँ पर हो जाएगी? बूंदी में हो जाएगी दोस्तों। किस जगह हो जाएगी दोस्तों? बूंदी में। दोस्तों अगर आपसे एक प्रश्न ये पूछे एग्जाम में अगर आपसे प्रश्न पूछे ये 84 खंभों की छतरी किसको समर्पित है दोस्तों? आपसे प्रश्न में पूछे एग्जाम में 84 खंभों की छतरी हालांकि बूंदी में है लेकिन किसको समर्पित है? यह किसको समर्पित है? भगवान शिव को समर्पित है दोस्तों। किसको समर्पित है? भगवान शिव को समर्पित है। प्रश्न बनता है दोस्तों यहाँ से कि 84 खंभों की छतरी का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? 84 खंभों की छतरी का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण करवाया था दोस्तों अनिरुद्ध ने करवाया था। किसने करवाया था? अनिरुद्ध ने अपने भाई देवा की स्मृति में करवाया था। अनिरुद्ध ने अपने भाई देवा की स्मृति में करवाया था दोस्त। कभी कभार आपको प्रश्न में देवा भी मिल सकता है दोस्तों कि 84 खंभों की छतरी का निर्माण किसने करवाया था। अगर अनिरुद्ध नहीं हो दोस्तों तो ऑप्शन में आपको देवा मिलेगा। तो इस प्रकार से दोस्तों हम हर प्रत्येक प्रश्न का इसी प्रकार से सॉल्यूशन कराएंगे ताकि आपको एक प्रश्न के माध्यम से 2-3 प्रश्न हम को रिलेट करके बताएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके करंट अफेयर से संबंधित। किससे संबंधित है? करंट अफेयर से संबंधित है। राजस्थान के पहले खिलाड़ी कौन है जिन्होंने गुवाहाटी में आयोजित खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी में बैडमिंटन प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक का इतिहास रचा है दोस्तों? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। स्वर्ण पदक में जिन्होंने इतिहास रचा है दोस्तों, कौन सी प्रतियोगिता में? बैडमिंटन में। कौन सा गेम है? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। किस जगह हुआ था? गुवाहाटी में हुआ था। राजस्थान के वे कौन से खिलाड़ी है जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता है बैडमिंटन प्रतियोगिता में? ऑप्शन आपके सामने है। अगर दोस्तों इस प्रश्न का आंसर आपको आता है तो कमेंट करके बताइए। ऑप्शन ए हो जाएगा कृष्णा नागर, ऑप्शन बी अंकित जांगिड़, ऑप्शन सी संस्कार सारस्वत या ऑप्शन डी अक्षय भट्टासागर। क्या हो जाएगा दोस्तों? सही आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी संस्कार सारस्वत दोस्तों। क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी संस्कार सारस्वत। अगला प्रश्न क्या है?
प्रश्न नंबर 4, गेप सागर झील किस जिले में स्थित है दोस्तों? कौन सी सागर झील? गेप सागर झील किस जिले में स्थित है? कमेंट करके बताओ दोस्तों, अगर आपको इस प्रश्न का आंसर आता है तो बताओ दोस्तों। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, इंपॉर्टेंट लगा दोस्तों। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि गेप सागर झील किस जिले में स्थित है? उदयपुर में, बांसवाड़ा में, प्रतापगढ़ में या डूंगरपुर में? क्या होगा इसका सही आंसर? कमेंट करके बताओ। तो सही आंसर होगा दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा अपने गेप सागर झील अपने डूंगरपुर जिले में स्थित है। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, डूंगरपुर जिले में। एग्जाम में दोस्तों अगर गेप सागर झील से एक प्रश्न और बनता है दोस्तों, इसका निर्माण आपसे पूछे कि गेप सागर झील का निर्माण किसने करवाया दोस्तों, अगर एग्जामिनर आपसे पूछे कि गेप सागर झील का निर्माण किसने करवाया, तो गोपीनाथ ने करवाया दोस्तों। किसने करवाया? गोपीनाथ ने करवाया दोस्तों। किसने करवाया? गोपीनाथ ने करवाया। यहाँ पर एक पर्यटन स्थल है दोस्तों। कौन सा स्थल है? एक पर्यटन स्थल है। उस पर्यटन स्थल का नाम क्या है? उस पर्यटन स्थल का नाम है दोस्तों एडवर्ड सागर बांध। क्या है दोस्तों? एडवर्ड सागर बांध है दोस्तों। क्या है उस पर्यटन स्थल का नाम है? एडवर्ड सागर बांध है दोस्तों। क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा गेप सागर झील हमारे डूंगरपुर जिले में है। अगला प्रश्न, रणकपुर मंदिर प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है जिसका संबंध है दोस्तों। तो रणकपुर का मंदिर है वह कौन से धर्म से संबंधित है दोस्तों? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही इजी प्रश्न है ये। एग्जाम में रणकपुर जैन मंदिर से काफी बार एग्जाम पूछा गया है दोस्तों। तो रणकपुर का जो जैन मंदिर है वो हिंदू धर्म से संबंधित है, जैन धर्म से संबंधित है, पारसी धर्म से संबंधित है या बौद्ध धर्म से संबंधित? किस धर्म से संबंधित होगा दोस्तों? ये हमारा ऑप्शन नंबर बी, जैन धर्म से। इससे दोस्तों जैन धर्म से संबंधित है। कौन सा मंदिर? रणकपुर का मंदिर दोस्तों। याद रखना दोस्तों, रणकपुर का मंदिर। दोस्तों इसी प्रश्न से मैं आपको 6 से 7 क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। रणकपुर जैन मंदिर जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। पहला प्रश्न है दोस्तों कि रणकपुर का जैन मंदिर कौन से जिले में? आपसे पूछे कि ये कौन से जिले में, तो ये है दोस्तों कौन से जिले में? पाली जिले में। कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो मथई। कौन सी नदी के किनारे स्थित है? मथई नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी के किनारे स्थित है? मथई नदी के किनारे स्थित है। रणकपुर का जैन मंदिर में कितने खंबे? आपसे खंबों की संख्या पूछे दोस्तों, क्या हो जाएगी? 1444 खंबों की संख्या है दोस्तों। एक प्रश्न और बनता है दोस्तों, यह किसको समर्पित है? जो रणकपुर का जैन मंदिर है दोस्तों किसको समर्पित है? यह समर्पित है दोस्तों आदिनाथ जी को समर्पित है। किसको समर्पित है दोस्तों? आदिनाथ जी को समर्पित। एक प्रश्न और बनता है दोस्तों यहाँ से, इसके शिल्पकार, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों कि रणकपुर का जो जैन मंदिर है उसके शिल्पकार का क्या नाम है दोस्तों? क्या नाम है? देपाक नाम है दोस्तों। क्या नाम है? देपाक नाम है दोस्तों। यह महाराणा कुंभा के समय उनके जो मंत्री थे धरन शाह के काल में, धरन शाह के शिल्पकार देपाक ने रणकपुर के जैन मंदिर का निर्माण करवाया था पाली जिले में मथई नदी के किनारे, जो आदिनाथ भगवान को समर्पित है और यह जैन धर्म से संबंधित है दोस्तों। इसी प्रकार हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में दुग्ध उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा स्थान है? भारत में दूध उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा स्थान है? दूसरा, चौथा, पहला या तीसरा दोस्तों? कमेंट करके बताओ दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, पहला। क्या हो जाएगा? दूध उत्पादन की दृष्टि से कौन सा स्थान है? पहला स्थान है दोस्तों। याद रखना दोस्तों, भारत में दूध उत्पादन की दृष्टि से कौन सा स्थान है? पहला स्थान है। अगला प्रश्न, राजस्थान में मथान्या दोस्तों, मथान्या स्थान जो जोधपुर जिले में है। मथान्या कहाँ पर है? जोधपुर में। जोधपुर पर स्थित ऊर्जा परियोजना का आधार है। आपसे प्रश्न में पूछा कि राजस्थान में जो मथान्या है जो जोधपुर जिले में, कौन सी ऊर्जा परियोजना का आधार है दोस्तों? सौर ऊर्जा का, पवन ऊर्जा का, अणु ऊर्जा का या गैसीय ऊर्जा का? तो क्या हो जाएगी? जोधपुर में सर्वाधिक क्या होता है दोस्तों? सौर ऊर्जा होती है दोस्तों। क्या होती है? सौर ऊर्जा। तो मथान्या जो जोधपुर में है वहां पर कौन सी परियोजना चल रही है? सौर ऊर्जा परियोजना चल रही है दोस्तों। इंपॉर्टेंट लगाना दोस्तों, एग्जाम में काफी बार पूछा है। अगला प्रश्न है मुख्यमंत्री अनुप्रति योजना। कौन सी योजना है? मुख्यमंत्री अनुप्रति योजना का संबंध किससे है दोस्तों? ऑप्शन ए, कुओं के निर्माण से, ऑप्शन बी,
गरीब लोगों के घर के निर्माण से, या ऑप्शन सी प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी, या ऑप्शन डी बालिका शिक्षा। बताओ दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। दोस्तों बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है ये प्रश्न। दोस्तों इसी प्रकार के जो प्रश्न होते हैं योजना से संबंधित, काफी बार ये रिपीट हुआ प्रश्न है, बहुत बार रिपीट हुआ है दोस्तों। योजना से संबंधित प्रश्न काफी रिपीट होते हैं। तो मुख्यमंत्री अनुप्रति योजना जिसका संबंध है दोस्तों किससे, ये प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शेखावाटी में जो ब्रिगेड है उसका मुख्यालय स्थित है। शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय स्थित है, कहाँ पर स्थित है? फतेहपुरा में, फतेहपुर, खेतड़ी, झुंझुनू या सीकर दोस्तों। किस जगह हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा दोस्तों अपने ऑप्शन नंबर बी, खेतड़ी में हो जाएगा दोस्तों। किस जगह स्थित है दोस्तों? खेतड़ी में स्थित हो जाएगा। कहाँ पर स्थित है? खेतड़ी में। जो शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय है वह दोस्तों खेतड़ी में स्थित है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न, माध्यमिक शिक्षा निर्देशालय बीकानेर द्वारा अब सरकारी स्कूलों में मिड डे मील की गुणवत्ता को परखने के लिए प्रतिदिन कितनी माताओं को बुलाया जाएगा दोस्त? जो माध्यमिक शिक्षा बीकानेर द्वारा सरकारी स्कूलों में जो मिड डे मील खाना चलता है दोस्तों, उसके लिए परखने के लिए कितनी माताओं को बुलाया जाएगा? अगर दोस्तों इस प्रश्न का आंसर आपको आता है तो कमेंट करके बताएं दोस्तों क्या होगा सही इसका आंसर। ऑप्शन ए 11, बी 5, सी 9 या डी 7। तो क्या होगा दोस्तों? सही आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी 5। 5 माताओं को बुलाया जाएगा दोस्तों, 5 माताओं को बुलाया जाएगा। जो मिड डे मील योजना है उसकी गुणवत्ता को परखने के लिए कितनी माताओं को बुलाया जाएगा? 5 माताओं को बुलाया जाएगा मिड डे मील की गुणवत्ता को परखने के लिए प्रतिदिन। अगला प्रश्न है, जोधपुर के निकट ओसिया में मंदिरों का निर्माण कराया गया। जो जोधपुर के निकट ओसिया के मंदिर है का निर्माण कराया गया दोस्तों, क्या होगा इसका सही आंसर? अगर दोस्तों इस प्रकार का प्रश्न का अगर आपको आंसर आता है कमेंट करके बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही आंसर। राठौड़ द्वारा, पथियारों द्वारा, कछुआओं द्वारा या चौहानों द्वारा। क्या होगा सही आंसर इसका? बताइए दोस्तों। सही आंसर होगा दोस्तों इसका क्या होगा बताइए दोस्तों। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पथियारों द्वारा होगा। क्या आंसर है दोस्तों? पथियारों द्वारा। अगर फ्रेंड्स आपको प्रश्न कैसे लगे, अगर अच्छे लगे तो दोस्तों इस वीडियो को शेयर करें और अधिक से अधिक लाइक करें। अगला प्रश्न है, राणा सांगा और बाबर के मध्य जब खानवा का युद्ध हुआ था यह कब लड़ा गया? राणा सांगा और बाबर के मध्य खानवा का युद्ध कब लड़ा गया? 15 मार्च 1527 को, 17 मार्च 1527 को, 16 फरवरी 1527 को या 18 फरवरी 1527 को। कब लड़ा गया दोस्तों? लड़ा गया 17 मार्च 1527 को लड़ा गया दोस्तों। कब लड़ा गया? 17 मार्च 1527 को लड़ा गया, जिसमें क्या हुआ दोस्तों? बाबर की विजय हुई थी दोस्तों। इसमें क्या हुआ? बाबर की विजय हुई थी दोस्तों। एग्जाम में प्रश्न पूछा है दोस्तों, ये जो खानवा है दोस्तों, खानवा किस जगह दोस्तों? ये खानवा है दोस्तों अपने भरतपुर जिले में। कहाँ पर है दोस्तों? यह है अपने भरतपुर जिले के रूपवास तहसील में। किस जगह? रूपवास तहसील में दोस्तों। याद रखना दोस्तों, भरतपुर जिले के रूपवास तहसील में दोस्तों। आपसे प्रश्न पूछे खानवा का युद्ध हुआ था कौन सी नदी के किनारे स्थित है दोस्तों? यह है गंभीर नदी के किनारे स्थित है। ये भी आपको याद रखना कौन सी नदी के किनारे स्थित है? गंभीर नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न, लांगुरिया गीत कौन सा गीत है? लांगुरिया गीत किस मंदिर पर गाया जाता है? केला देवी पे, चार भुजा पे, जीन माता पे या शिला देवी दोस्तों। अगर आपको इस प्रश्न का आंसर आता है दोस्तों तो कमेंट करके बताइए कि लांगुरिया गीत किस मंदिर पे, किस देवी को समर्पित है दोस्तों यह गीत। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों केला देवी दोस्तों। हो जाएगा दोस्तों केला देवी। लांगुरिया गीत कौन से मंदिर को समर्पित है दोस्तों? या केला देवी को समर्पित है दोस्तों। कौन सा गीत है ये दोस्तों? एक भक्ति गीत है दोस्तों। कौन सा गीत है? ये एक भक्ति गीत है जो किसको समर्पित है? केला देवी को समर्पित है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, सुपारी महल किस जिले में स्थित है दोस्तों? सुपारी महल किस जिले में स्थित है? डूंगरपुर में, जोधपुर में, बीकानेर में या सवाई माधोपुर में? कमेंट करके बताओ दोस्तों। अगर आपको इसका प्रश्न का आंसर आता है तो कमेंट करके बताइए कि जो सुपारी महल है किस जिले में स्थित है। एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है दोस्तों, इंपॉर्टेंट लगा दीजिए। जितने भी प्रश्न है दोस्तों सारे के सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे हैं। आपको ये बताना है जो सुपारी महल है किस जिले में स्थित है? डूंगरपुर में, जोधपुर में, बीकानेर में या सवाई माधोपुर में? दोस्तों
इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, यह है अपने सवाई माधोपुर जिले में। सवाई माधोपुर जिले में जो रणथंभौर दुर्ग है दोस्तों, कौन सा दुर्ग है? रणथंभौर दुर्ग। रणथंभौर दुर्ग जो दोस्तों कहाँ पर है? यह अपने सवाई माधोपुर में। इस रणथंभौर दुर्ग में कौन सा महल है दोस्तों? सुपारी महल है दोस्तों। कौन सा महल है? सुपारी महल है। अगला प्रश्न, 12 मार्च 2024 को भारतीय थल और वायु सेवा द्वारा पोखरण जो कहाँ पर है? जैसलमेर में, फील्ड फायरिंग रेंज में अब तक का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास का आयोजन किया जा रहा है दोस्तों। इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, इंपॉर्टेंट लगा दीजिए, करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। जो पोखरण जैसलमेर में फायरिंग रेंज में थल सेना और वायु सेना द्वारा जो युद्धाभ्यास किया जा रहा है, कौन सा युद्धाभ्यास है दोस्तों? थर्मल गार्जियन, त्रिशक्ति प्रहार, साइक्लोन 2 या भारत शक्ति? दोस्तों कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, भारत शक्ति हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? भारत शक्ति। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न, चंबल घाटी परियोजना दोस्तों बहुत बार एग्जाम में पूछा गया दोस्तों। चंबल घाटी परियोजना पर निम्न 2 बांध राजस्थान में स्थित है। अभी जो दोस्तों लेक्चरर का पेपर हुआ था दोस्तों दिसंबर के आसपास, दिसंबर या जनवरी के आसपास पेपर हुआ था लेक्चरर का, उसमें पूछा गया था कि चंबल नदी से संबंधित एक प्रश्न आया था। मैं आपको अभी बताऊंगा थोड़ी देर में कि क्या प्रश्न पूछा था। पहले इस प्रश्न को सोल्व करते हैं कि चंबल घाटी परियोजना पर निम्न 2 बांध जो राजस्थान में स्थित है। बात करें पहले, सबसे पहले बात करें दोस्तों जो चंबल नदी है दोस्तों, चंबल नदी पर कितने बांध है? चंबल नदी पर कितने बांध है दोस्तों? बताए दोस्तों, चंबल नदी पर कितने बांध है? 3 बांध है दोस्तों। कितने बांध है? चंबल नदी पर 3 बांध है। एक तो हो जाएगा दोस्तों गांधी सागर बांध है दोस्तों। कौन सा बांध है? गांधी सागर बांध है, जो कहाँ पर है? यह है अपन पे एमपी में। दूसरा हो जाएगा दोस्तों अपने चित्तौड़ में है, जो कौन सा हो जाएगा? राणा प्रताप सागर बांध हो जाएगा दोस्तों, राणा प्रताप सागर बांध। ये जो कहाँ पर है? ये अपने चित्तौड़ में, इस जिले में दोस्तों, चित्तौड़ में। तीसरा बांध है दोस्तों जवाहर सागर बांध। सा बांध है जवाहर सागर बांध, ये कहाँ पर है दोस्तों? कोटा में। और दोस्तों एक कोटा बैराज बांध भी है दोस्तों, यह भी एक बांध है, आप इसको भी याद रख सकते हैं दोस्तों, कोटा बैराज। हालांकि यह कोटा बैराज बांध है, यह भी कहाँ पर है दोस्तों? कोटा में। इसका सही आंसर बताओ दोस्तों। अब आपको इसका आंसर बताना कि चंबल नदी पर राजस्थान में कौन सा बांध है। आपसे प्रश्न में पूछा है कि चंबल नदी पर राजस्थान में 2 बांध है, कौन से बांध हो जाएगा? देखो गांधी सागर बांध दोस्तों कहाँ पर है? गांधी सागर बांध है एमपी में। राणा प्रताप सागर बांध और जवाहर सागर बांध दोस्तों ये दोनों अपने कोटा में। पहला ऑप्शन दोस्तों गांधी सागर बांध है, तो ये तो हो जाएगा गलत। जवाहर सागर बांध और गांधी सागर बांध दोस्तों ये भी हो जाएगा गलत। जवाहर सागर बांध जो कोटा में और राणा प्रताप सागर बांध दोस्तों ये ऑप्शन अपने सही हो जाएगा। चौथा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों कोटा बैराज अपने कोटा में, लेकिन गांधी सागर कहाँ पर है दोस्तों? एमपी में, तो ये भी हो जाएगा दोस्तों गलत। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा दोस्तों। अब दोस्तों जो लेक्चरर का एग्जाम हुआ था दिसंबर में, उसमें प्रश्न पूछा था कि जो चंबल नदी है, चंबल नदी पर जो बांध बने हुए हैं कौन से चरण में बने हुए हैं? तो अपना जो गांधी सागर बांध है यह पहले चरण में बना हुआ है दोस्तों। कौन से चरण में बना हुआ है? यह पहले चरण में बना हुआ है। और जो कोटा बैराज है दोस्तों यह भी पहले चरण में बना हुआ बांध है दोस्तों, जबकि जवाहर सागर सेकंड चरण में और जवाहर सागर बांध है 3rd चरण में। जो राणा प्रताप सागर है दोस्तों यह 2nd चरण में बना हुआ है और जवाहर सागर बांध है 3रे चरण में बना हुआ है। तो ये वाला प्रश्न पूछा था आपसे लेक्चर में कि कौन सा चंबल नदी पर जो बांध है वो कौन से चरण में बनाए गए थे, ये प्रश्न था दोस्तों। अगला है प्रश्न है राजस्थान में किस जिलों में वट्टी सोइल मृदा नहीं पाई जाती है दोस्तों? नहीं पाई जाती है, आपको ये याद रखना दोस्तों, खास तौर पर नहीं। जब भी प्रश्न में दोस्तों नहीं पढ़े तो इसको आराम से करिए प्रश्न, कि नहीं प्रश्न कर कर हम सही का आंसर दे देते दोस्तों। कौन सा होगा? वट्टी सोल मिट्टी नहीं पाई जाती है दोस्तों। सबसे पहले बात करें दोस्तों वट्टी सोल मिट्टी की बात करें, हम किसकी बात करें? वट्टी सोल मिट्टी की बात करें दोस्तों। वट्टी सोल मिट्टी सबसे पहले बात करें दोस्तों, वट्टी सोल मिट्टी कहाँ पाई जाती है? सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि वट्टी सोल मिट्टी कहाँ पाई जाती है। तो यह पाई जाती है दोस्तों आर्द्र, कहाँ? आर्द्र और अति आर्द्र क्षेत्रों में पाई जाती है। अति आर्द्र क्षेत्रों में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? आर्द्र और अति आर्द्र क्षेत्रों में पाई जाती है। अब जिलों की बात करें दोस्तों तो यह अधिकतर राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्र में, राजस्थान के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में, दक्षिण प्लस पूर्वी क्षेत्र में देखने को मिलती है। दक्षिण प्लस पूर्वी क्षेत्रों में देखने को मिलती है, जिसमें अपन को हाड़ौती क्षेत्रों में सर्वाधिक देखने को मिलती है दोस्तों। कौन से क्षेत्रों में?
हाड़ौती क्षेत्र में सर्वाधिक देखने को मिलती है। तो अब दोस्त अब इस प्रश्न का हम करते हैं सॉल्यूशन, करते हैं पोस्टमार्टम। हाड़ौती क्षेत्र में आ जाएंगे दोस्तों कोटा, बारा और झालावाड़, ये 4 जिले आते हैं दोस्तों हाड़ौती में, झालावाड़। अब प्रश्न आपसे पूछा है कि राजस्थान के किन जिलों में वटी सोयल मृदा नहीं पाई जाती है दोस्तों। झालावाड़ में पाई जाती है दोस्तों, बारा में पाई जाती है। तो पहला ऑप्शन सही है दोस्तों। कोटा में पाई जाती है दोस्तों, लेकिन भरतपुर में नहीं पाई जाती है दोस्तों, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा दोस्तों। बूंदी और बांसवाड़ा, दोस्तों बताओ बूंदी और बांसवाड़ा। तो दोस्तों बूंदी भी सही है अभी, और बांसवाड़ा तो दक्षिण में राजस्थान में बांसवाड़ा भी आता है दोस्तों, तो ये भी सही हो जाएगा दोस्तों। और डी ऑप्शन दोस्तों धौलपुर और करौली दोस्तों, धौलपुर और करौली ये दोनों ही अपने पश्चिम पूर्व की ओर है दोस्तों, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि ये ऑप्शन है जो ये भी सही हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि कोटा और भरतपुर में, क्योंकि जो वर्टिसोल मिट्टी है राजस्थान के दक्षिण क्षेत्र के अलावा पूर्वी क्षेत्रों में भी देखने को मिलती है दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या होगा इसका सही आंसर? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी, धौलपुर और करौली दोस्तों। अगला प्रश्न है राजस्थान में सीता माता अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है दोस्तों। राजस्थान में जो सीता माता अभ्यारण्य है किस जिले में स्थित है दोस्तों। सबसे पहले बात करें दोस्तों सीता माता अभ्यारण्य की बात करें दोस्तों, तो ये हमारे कौन से जिले में स्थित है? ये हमारे दोस्तों कौन से जिले में स्थित है बताओ दोस्तों। सीता माता अभ्यारण्य दोस्तों ये हमारे स्थित है चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। जिले में स्थित है चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है दोस्तों। यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है जो सीता माता अभ्यारण्य है उड़न गिलहरियों के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है, उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। एक और प्रश्न पूछा गया है दोस्तों यहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में कौन से वन पाए जाते हैं दोस्तों। कौन से वन पाए जाते हैं? तो जो सागवान के वन है दोस्तों, कौन से वन? सागवान के वन यहाँ पर सर्वाधिक देखने को मिलते हैं दोस्तों। सीता माता अभ्यारण्य जो हमारे कौन से जिले में स्थित है? चित्तौड़ में स्थित है दोस्तों। कौन से जिले में स्थित है? चित्तौड़गढ़ में स्थित। अगला प्रश्न राजस्थान की प्रमुख नकदी फसल है दोस्तों। अगर दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत सिंपल प्रश्न है, अधिकतर ये गलत होने वाला प्रश्न है। राजस्थान में प्रमुख नकदी फसल है दोस्तों गेहूं, बाजरा, कपास या चावल। क्या हो जाएगा दोस्तों? क्या हो जाएगा अपना? कपास हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? कपास। अगला प्रश्न है राजस्थान के पहले खिलाड़ी कौन है दोस्तों जिनको केंद्र सरकार ने पैरा ओलंपिक समिति का अध्यक्ष बनाया गया दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा दो दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कौन हो जाएगा दोस्तों? राजस्थान के पहले खिलाड़ी कौन है जिनको केंद्र सरकार ने पैरा ओलंपिक समिति का अध्यक्ष बनाया गया दोस्तों। यह वह खिलाड़ी है दोस्तों जिन्होंने दो बार स्वर्ण पदक और एक बार रजत पदक दिलाया था दोस्तों। क्या है दोस्तों? 2 बार स्वर्ण पदक और 1 बार रजत पदक दिलाया था दोस्तों। कौन हो जाएंगे दोस्तों? ये हो जाएंगे दोस्तों अपने देवेंद्र झाझड़िया दोस्तों। कौन हो जाएंगे दोस्तों? देवेंद्र झाझड़िया दोस्तों, जिन्होंने पैरा ओलंपिक खेल में भारत को 2 बार स्वर्ण पदक और 1 बार रजत पदक दिलाया था दोस्तों। अगला प्रश्न है ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है दोस्तों। अगर दोस्तों इस प्रश्न का आपका आंसर आता है तो कमेंट करके बताइए ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे दोस्तों। आपदा प्रबंधन से, नदी जल प्रबंधन से, वनीकरण से या दुग्ध उत्पादन से दोस्तों। ये प्रश्न आपसे पूछा गया था दोस्तों। जो जेल परी का एग्जाम हुआ था 2017 के आसपास, उस एग्जाम में पूछा था दोस्तों कि ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है दोस्तों। आपदा प्रबंधन से, नदी जल संसाधन से, वनीकरण से या दुग्ध उत्पादन से दोस्तों। तो क्या होगा दोस्तों इसका सही आंसर? ये हो जाएगा दुग्ध उत्पादन से होगा दोस्तों। किससे होगा? दुग्ध उत्पादन। अगला प्रश्न है केयर्न एनर्जी का मुख्यालय स्थित है दोस्तों। केयर एनर्जी का मुख्यालय दोस्तों, केयर एनर्जी का मुख्यालय स्थित। कल भी यह प्रश्न आया था दोस्तों, मॉडल नंबर पेपर 1 में आया था दोस्तों। जो केयर एनर्जी है दोस्तों, यह कौन सी एनर्जी, यह प्रश्न पूछा था कि किससे संबंधित है दोस्तों। यह अपने कौन सी ऊर्जा से संबंधित थी दोस्तों? ताप ऊर्जा से संबंधित। अब इसका पूछा मुख्यालय पूछा दोस्तों, कौन सा मुख्यालय दोस्तों? इसका मुख्यालय हो जाएगा दोस्तों स्कॉटलैंड हो जाएगा दोस्तों। सही हो जाएगा इसका मुख्यालय स्कॉटलैंड। अगला प्रश्न है राजस्थान की नई ग्रामीण पर्यटन नीति कब लागू की गई है दोस्तों। 2023 में जो एग्जाम हुआ था दोस्तों, उसमें पूछा गया है कि राजस्थान की जो नई ग्रामीण पर्यटन नीति है दोस्तों कब लागू की गई है। दिसंबर 2022 में,
नवंबर 2022 में, सितंबर 2022 में या अक्टूबर 2022 में दोस्तों? कब लागू की गई है दोस्तों? ये लागू की गई है दोस्तों नवंबर 2022 में लागू की गई है दोस्तों। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। राजस्थान में जो नई ग्रामीण पर्यटन नीति है दोस्तों 2022 में पहली बार लागू की गई थी। कब लागू की गई थी? नवंबर 2022 में पहली बार लागू की गई थी दोस्तों। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में ऑक्सीजन पार्क कहाँ पर विकसित किया जा रहा है? राजस्थान में ऑक्सीजन पार्क कहाँ पर विकसित किया जा रहा है? ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, उदयपुर, जोधपुर, जयपुर या कोटा। अगर दोस्तों आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट करके बताइए कि सही आंसर क्या है दोस्तों। ऑक्सीजन पार्क जो कहाँ पर है दोस्तों? ये हमारे दोस्तों कोटा में दोस्तों। कहाँ पर है दोस्तों? ये हमारे कोटा जिले में है। अगला प्रश्न, मिड डे मील योजना से जुड़ी जानकारी के लिए सरकार ने कौन सा ऐप बनाया है दोस्तों? मिड डे मील योजना से जुड़ी जानकारी के लिए सरकार ने कौन सा ऐप बनाया है? राज्य सिम्स, साला दर्शन, दरा या साला दर्पण। तो कौन सा ऐप है दोस्तों? राज्य सिम्स है दोस्तों। कौन सा ऐप है? राज्य सिम्स है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों हमारे द्वारा लाए गए आपको राजस्थान जीके के प्रश्न अगर अच्छे लगते हैं तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करके बताएं दोस्तों कि हमारा सेशन आपको कैसा लगा। अगर दोस्तों प्रतिदिन आपको इसी प्रकार की क्लास चाहिए, कमेंट में बताएं दोस्तों, हम अधिक से अधिक और प्रश्नों को लाने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों आज का सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइए दोस्तों। जय हिंद।